What is up guys, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 38th डे ऑफ बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। आधा घंटा हो गया हम घर से निकले थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने के लिए, और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे घर से अराउंड 15 to 20 मिनट्स की दूरी पर है, ज़्यादा नहीं। आधा घंटा हो गया हम उसी सड़क पे है जो हमारे घर से बिल्कुल बाहर की मेन रोड है ना। बहुत जाम लगा हुआ है फॉर सम रीज़न, दिखाता हूँ। ये देखो कितनी देर से बस इसी जाम में ऐसे जैसे रेंग रेंग के स्पीड से चल रहे हैं। दैट्स इट। ये बस थोड़ा सा चलते हैं फिर रुक जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं फिर रुक जाते हैं। शायद कोई लाइट ख़राब हो गई है या फिर कुछ आगे दिक्कत हुई है जो चौराहा है वहाँ पे। अब ऐसा कर रहे हैं कि वापस ही जाएंगे घर, शायद ही जाऊँ उधर, देखता हूँ। भाई घर ही आ गए फिर थक हार के। लिटरली आज तो फ्री की थकावट हो गई भाई। गाड़ी 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, उसी में ऐसे पैरों में दर्द सी होने लग गई, क्योंकि वही जाम में फंसे फंसे क्लच ब्रेक एक्सेलेरेटर ये सब कर करके ना दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला प्रीति को यार चलो घर चलते हैं, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम भी हो जाता ना, फिर वो 8:30 के बाद गाड़ी अंदर खड़ी नहीं करने देते। तो वो वाला सीन भी है कि अगर 8:30 से पहले पहुंच जाओ तो अंदर ले जा सकते हो। 8:30 के बाद फिर वो बोलते हैं कि अपने रिस्क पे गेट के बाहर खड़ी कर दो। ऑल्दो कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पर, मैंने 1-2 बार खड़ी करी है, ऐसा नहीं है कि टो हो जाती है या फिर कोई चोरी वोरी की दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा वहम रहता है यार मन में, इसलिए मैं तो नहीं खड़ी करता। मेरी कोशिश होती है कि 8:30 से पहले पहुंच जाओ, बट कोई आसार नहीं लग रहे थे अगर हम जाम में फंसे रहते तो। ओके, सो 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने हैं आप लोगों को। नंबर 1, फ्लिपकार्ट वालों का कॉल आया था शाम को। एक तो जब भी कॉल आता है उनका या फिर मैं कॉल करता हूँ, सबसे घटिया चीज़ ये लगती है कि जो भी नया एग्जीक्यूटिव है उसको दोबारा से सारी कहानी सुनानी पड़ती है कि क्या हुआ था, कैसे डिलीवरी पर्सन के होते हुए मैं ओपन बॉक्स डिलीवरी के थ्रू कंफर्म नहीं कर पाया कि डिस्क कोई और है। वो जो भी मतलब पूरी कहानी होती है पूरी बतानी पड़ी उसको। उसके बाद भाई उसने होल्ड पे रखवाया थोड़ी देर कि भाई ठीक है आप थोड़ी देर होल्ड करो, मैं चेक करती हूँ अपनी बैक एंड टीम से। होल्ड से हटाने के बाद कहती है ठीक है, हमने आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अभी ओपन रखी हुई है, विद इन 24 आवर्स आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको याद होगा पिछली वाली कॉल में जो गर्ल थी उसने बोला था कि बिफोर 12 अगस्त हम सॉर्ट कर देंगे आपका मैटर, और आज जो कॉल आया था उसने बोला था कि 24 आवर्स में हो जाएगा। तो होपफुली मुझे लग रहा है कि यार आई थिंक ये अपने एंड पे कर देंगे, एंड आई डोंट थिंक हमें जाने की नीड पड़ेगी इससे आगे। बाकी लेट्स सी, अगर एक बार ये इनका फाइनल जवाब आ जाए ना कि भाई हाँ हम रिफंड कर रहे हैं या फिर हम रिफंड नहीं कर रहे हैं, जो कर सकते हो कर लो, उसके बाद फिर हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। बट अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भरोसा और पेशेंस रखनी चाहिए फ्लिपकार्ट के ऊपर, बिकॉज एज ए सेड कि बड़ी कंपनीज हैं यार, बड़े बिजनेसेस हैं, ये नहीं चाहेंगे कि इन छोटे छोटे मैटर्स की वजह से इनकी रैपो खराब हो, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर्स का जब ट्रस्ट ही हट जाएगा प्लेटफॉर्म से तो प्लेटफॉर्म चलेगा कैसे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है और सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है। आई थिंक इट्स हाई टाइम जब फ्लिपकार्ट या फिर जितने भी ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनको थोड़ा सा अपने नॉर्म्स स्ट्रिक्ट करने चाहिए। जो इनके ऊपर रिटेलर्स हैं, जो इनके ऊपर सेलर्स हैं या फिर जो लॉजिस्टिक पार्टनर्स होते हैं, सबके क्वालिटी चेक्स को थोड़ा सा बढ़ाओ, इंक्रीज करो उनका लेवल, सो दैट हमें कस्टमर्स को दिक्कत ना हो। यार कस्टमर्स खुश हैं तो हम क्यों नहीं आएंगे आपके प्लेटफॉर्म पर बार बार, बिल्कुल आएंगे यार। हमें कोई पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल रिश्तेदारी थोड़े ना अमेजोन वालों से कि सब लोग जितने भी उस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं सब लोग बस अमेजोन की तारीफ कर रहे हैं कि भाई अमेजोन से लो, वहाँ पर कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि अमेजोन में भी होती है दिक्कतें, ऐसी बात नहीं है। बट उस वीडियो से क्या नैरेटिव सेट हो गया कि फ्लिपकार्ट वालों की गलती है और फ्लिपकार्ट ही फॉल्ट पे है और बाकी प्लेटफॉर्म्स तो बहुत ही सुधरे हुए हैं, दूध के धुले हुए हैं। बट एक्चुअल में इम्परफेक्शंस, गलतियां हर जगह होती हैं, हर प्लेटफॉर्म पे होती हैं। बट आई थिंक फ्लिपकार्ट के पाप का घड़ा बिल्कुल भर चुका है, एंड इट्स हाई टाइम कि उनको सुधार करना चाहिए इंटरनली अपने पूरे सिस्टम में, एंटायर फ्रॉम बॉटम टू टॉप पूरे सिस्टम में एक बार ही थोड़ा सा उनको करने की जरूरत है अच्छे से, स्ट्रिक्टनेस। एक तो ये चीज। दूसरा टॉपिक ये कि आप लोगों को याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने चैनल के ऊपर एक व्लॉग डाली थी जिसका टाइटल था अ सैड डे व्लॉग, एंड उसमें मैंने ये बताया था कि एक बैड न्यूज आई है जो कि मैं अभी तो डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उस बैड न्यूज़ को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ गुड न्यूज़ में, और अगर उसका जो भी रिजल्ट आएगा फिर जब वो आ जाएगा तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। एंड फाइनली द डे हैज़ कम, मेरे सामने उस मैटर का भी वर्डिक्ट आ चुका है, एंड टर्न्स आउट कि मैं नहीं कर पाया उसको एक गुड न्यूज़ में कन्वर्ट। सो हेयर इट इज़। वो मैटर ये था कि आप लोगों को जैसे पता ही होगा जो भी मेरी व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं कि हम इसी ईयर इस घर में शिफ्ट हुए हैं, एंड जो लैंडलॉर्ड्स थे उन लोगों ने ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन बनाई थी, तो हमें बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती थी इस घर में कि पहली बार हम ही यूज़ कर रहे हैं इस फ्लोर को। टॉयलेट्स हो गए, किचन्स हो गई, हाइजीनिक लगता था, क्योंकि एक बैक ऑफ द माइंड एक सेटिस्फैक्शन थी कि हमसे पहले किसी ने यूज़ नहीं कर रखा, तो एक ब्रांड न्यू घर यूज़ करने की फीलिंग आती थी।
एंड जो उस वाले व्लॉग में मैंने बोला था कि बैड न्यूज़ आई है वो ये थी कि जो लैंडलॉर्ड्स यहाँ रहते हैं उन लोगों ने ये फैसला करा कि भाई हम इसको सेल आउट कर देंगे, क्योंकि जब तक उनका ये वाला घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो उन 2 सालों में वो नोएडा की किसी टाउनशिप में रहने चले गए थे, और जब वो वापस यहाँ शिफ्ट हुए घर कंस्ट्रक्ट होने के बाद तो उन लोगों का यहाँ पर दिल ही नहीं लग रहा था। वो टाउनशिप मिस कर रहे थे, वो खुली खुली ग्रीनरी मिस कर रहे थे, वहाँ पे जो उनके नए फ्रेंड्स नए कॉन्टैक्ट्स बने उनको मिस कर रहे थे। सो दे डिसाइडेड कि हम ये पूरा घर बेच के वहीं पर वापस चले जाएंगे। बट उन्होंने एक मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया था कि दिशांत, जो ये वाली फ्लोर है जहाँ पर तुम रहते हो वो हम सेल आउट नहीं करेंगे, बाकी की 3 फ्लोर सेल आउट कर देंगे और ये वाली फ्लोर अपने पास रखेंगे और तुम रेंट पर रहते रहना जैसे कि यूजुअली तुम रह रहे हो अभी भी। एंड आई वॉज लाइक फाइन, वर्क्स फॉर मी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है एज लॉन्ग एज आई डोंट हैव टू मूव आउट एकदम इतनी जल्दी। अभी तो यहाँ पर आए थे 1 साल भी नहीं हुआ, दोबारा से कहीं और मूव आउट मुझे नहीं करना था। बट टर्न्स आउट जो नए वाले लैंडलॉर्ड है जिन लोगों ने खरीदा है ये वाला घर, उनका एंड मोमेंट पे डिसीजन चेंज हो गया कि हमें लोन वगैरह लेने में इजी हो रहा है तो वील टेक द होल हाउस, आप तीसरी फ्लोर भी खाली करवा दो। तो ये वाली जो न्यूज़ है ये उस दिन आई थी कि दिशांत ये पॉसिबल है कि आपको अपना घर खाली करना पड़े और मूव आउट करना पड़े। तो अभी तक पक्का नहीं था कि वो ये वाला फ्लोर लेंगे नहीं लेंगे। 90% चांसेस लग रहे थे कि हाँ भाई ले ही लेंगे। 10% मेरे मन में होप्स थी कि यार हो सकता है कि ना हो और मुझे ना मूव आउट करना पड़े। बट आज वो होप्स भी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, उनकी तरफ से फाइनल जवाब आ गया। तो जो पुराने वाले लैंडलॉर्ड थे उनका मुझे कॉल आया कि दिशांत प्लीज़ आपके पास 1 महीने का टाइम है, प्लीज़ आप खाली कर दो एंड हमें पूरा सेल आउट करना है घर, क्योंकि जो नए वाले लोग हैं वो पूरा घर ले रहे हैं और दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो रेंट पे दें। मैंने उनके सामने ये आइडिया प्रपोज किया कि प्लीज़ उनको ये पूछो कि अगर उनको रेंट पे देनी है ये फ्लोर तो मुझे ही रख ले रेंट पे, यहाँ पे मैं रहता हूँ एंड आई पे रेंट टू देम, आप लोगों की बजाय। बट उन लोगों को रेंट पे नहीं देना, या फिर देना भी है तो अपने किसी नोन को देना है। तो बस यहाँ से अब इतना ही सफ़र था इस घर के साथ, इतना ही साथ लिखा था। तो ये एक छोटी सी अपडेट मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। वही वाली जो उस दिन माहौल हो गया था ना घर का जब ये न्यूज़ पता चली थी, तो सेम वही चीज़ आज भी हो गई है। प्रीति बेचारी उधर बैठ के दूसरे रूम में मातम बना रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी काफ़ी इमोशनली अटैच हो गया था इस घर से यार, क्योंकि हो ही जाते हो यार जब आप बिट्स बाय बिट्स यू बिल्ड समथिंग योरसेल्फ। तो क्योंकि हम यहाँ पर नए मूव हुए, बिल्कुल फ्रेश फ्लोर थी ये, एंड आई थिंक हम लोगों ने इस फ्लोर को, इस हाउस को मिलकर होम बनाया, घर बनाया एक। तो एक इमोशनल अटैचमेंट है नो डाउट, वो चीज़ तो दर्द कर ही रही है अंदर। और उसके ऊपर से दोबारा से पूरा मूव आउट करना, क्योंकि यहाँ पर आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तो वो मेमोरी बिल्कुल फ्रेश है मेरे मन में कि यार कैसे हमने पुराने वाले घर से मूवर्स एंड पैकर्स हायर किए, सामान इतनी मुश्किल से यहाँ पर चढ़ाया। हमारे सोफ़ाज़ जो है वो ना लिफ्ट से आ रहे थे ना सीढ़ियों के रास्ते से आ रहे थे, तो बाहर रस्सी बांध के बैल्कनी से सोफ़ाज़ अंदर आए, थोड़े जंबो साइज़ के हैं हमारे सोफ़ाज़। वो सब मेमोरीज एकदम ऐसे ताज़ा सी हो गई हैं विच आई डोंट वांट टू रीलिव अगेन। तो वही वाली दिक्कत लग रही है कि यार एक तो जॉब छोड़कर कोशिश करी कि यहाँ पर फोकस करूँगा, यूट्यूब पर अच्छे से फोकस करूँगा सो दैट मुझे जल्द से जल्द एटलीस्ट जितना मैं जॉब में अर्न कर रहा था उतना तो यील्ड हो सके ना यहाँ से। बट अब ऐसा लग रहा है कि आराम से महीना 2 महीना अब नया घर हंट करने में, फिर वहाँ पर शिफ्ट होने में, सामान सेट करने में ईजीली जाएगा। खैर एक मैंने कहा चलो आप लोगों को अपडेट दूँ कि यार क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने उस दिन से एक तरह से थोड़ा सस्पेंस सा क्रिएट हो गया था कि भाई क्या ऐसी बैड न्यूज़ थी शान जो तूने शेयर नहीं करी। तो हेयर इट इज़, क्योंकि मुझे आज ही फाइनली एक तरह से वो डिसीजन मिला है तो मैंने सोचा पहले आपसे शेयर करता हूँ। सो यार दैट्स इट, ये छोटा सा अपडेट देना था। बाकी यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस व्लॉग को। थोड़ा सा अभी प्रीति के पास जाके बैठता हूँ, उसको थोड़ा कंसोल करता हूँ कि यार हो जाएगा सब, कोई बात नहीं, मिल के कर लेंगे। चलो ओके है, कल की व्लॉग में मिलते हैं। आडियोस।